हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हारून अहमद है, कोई इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही जी, आ रही। क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे? मैं 1-2 मिनट की बात करूंगा तो आप सुन के तो उसके बाद उस चीज़ का जवाब दे दें। तो अच्छा। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एक एथियस्ट जो है वो एक थीस्ट से पूछता है कि अगर आप खुदा पे यकीन रखते हैं, वो ऑब्वियसली बात है, वो यही कहेगा कि हाँ यार मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ। तो आप कहेंगे कि इस चीज़ को प्रूव करो, इसका एविडेंस दो। तो आई गेस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एन एथियस्ट टू। अगर उससे यही सवाल पूछा जाए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये कायनात, ये यूनिवर्स, तो फिर वो यही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि साइंटिस्ट ने, जो कि जस्ट थ्योरीज ही हैं यार, इट कुड हैव हैपेंड, तो उसके पास भी ये एक ही आंसर है यार, आई डोंट नो। हाँ, कुछ थ्योरीज हैं। तो अगर एक चलें, बिग बैंग को अगर एज्यूम करके अगर हम चलें कि यार मैटर था, एनर्जी थी और बिग बैंग हुआ और उसके बाद यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, तो उसके बाद मेरे नज़र में जो सबसे बड़ा बिग बैंग था वो बायोलॉजी थी। कि उस बिग बैंग ने एक ऐसी ज़िंदगी को बर्थ दी कि आज वो, अभी ये राबिया मैडम पूछ रही थी आपसे एक सवाल कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो आज वो उसने, उस बिग बैंग ने एक ऐसी स्पीशीज़ को बर्थ दी है कि जो आज एक सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से, यार मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों, और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मेरी नज़र में भी ये भी एक बहुत बड़ा बिग बैंग था। और फिर इस बायोलॉजी में भी फिर साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज ही देते हैं कि यार थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि ऐसा हुआ, जो जिसको काफ़ी साइंटिस्ट ने रिजेक्ट भी किया है और कुछ इस पे बिलीव भी नहीं रखते कि यार इट कुड हैव हैपेंड। तो फिर अगर हम 90, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम इस सिर्फ, अगर हम ये नहीं कह सकते कि यार हमें ये नहीं पता कि खुदा का अगर हम एविडेंस नहीं दे सकते, तो बाकी चीज़ों को अगर हम देख के ये भी नहीं कह सकते यार कोई क्रिएटर नहीं हो सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो बात यह है कि आपने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एथियस्ट एज वेल। देखें, ये मैं और आप डिसाइड नहीं करते कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है। ठीक है, ये लॉजिक और फिलॉसफी के वो प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं जो किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को डिसाइड करते हैं। एक चीज होती है क्लेम और दूसरी चीज होती है डिनाइल। जो क्लेम करता है ना, प्रूफ उसे देना होता है, डिनाइल करने वाले को नहीं होता। डिनाइल करने वाले का मुंह बहुत आसानी से बंद हो जाता है। आप प्रूफ दे दें, डिनाइल करने वाला डिनाई डिनाई नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए थीएस्ट के ऊपर ये लाई करता है कि वो करेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि बिग बैंग के ऊपर और एवोल्यूशन के ऊपर आपने बड़ी बातें कर दी, मगर मुझे लगता है कि आपने कभी भी एवोल्यूशन को स्टडी नहीं किया और बिग बैंग को भी आपने कभी स्टडी नहीं किया। कॉस्मोलॉजी को सर पढ़ने किया की हुआ है जरूरत है। मैंने। ठहर जाएं, अगर किया हुआ है तो फिर चंद बातें अभी करते हैं। ठीक है, बिग बैंग क्यों हाँ हुआ? जी। ठीक है, आप ये कहते हैं कि बिग बैंग हमारे खुदा ने किया। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपके खुदा ने किया। ठीक है, सर फिर पहली बिग बात बैंग यह से पहले क्या था, है। इस चीज़ का एविडेंस? एक मिनट, मैं सारी बातें बता रहा हूं, जरा सब्र से सुने, सुनने की सकत रखें। ठीक है, आपकी बात मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी है, अब जरा सुनने की सकत रखें ठीक है सर, आप और फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि जो लॉजिक आप दे रहे हैं वो इनकम्प्लीट लॉजिक है। ठीक है, मैं अब आपको कंप्लीट लॉजिक देता हूं कि बिग बैंग। और ये बात मैंने अभी इंग्लिश स्ट्रीम में एक आपका एवेंजेलिकल क्रिश्चियन आ गया था, उसके साथ भी ये बात बड़ी डिटेल में हुई थी। उसको जाके आप जरूर देखिएगा, मेरी जो इंग्लिश स्ट्रीम थी पिछले वीक की, संडे वाली। ठीक है, बात यह है कि बिग बैंग क्यों हुआ, साइंस भी इसकी कुछ रीजंस बताती है जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब यह है कि साइंस ने कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स या ऐसे प्रपोजल्स दिए हैं जो कि बिग बैंग की रीजन हो सकते हैं, मगर उनमें से किसी का एविडेंस नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, मैं किसी पे भी इंसिस्ट नहीं करता। क्या मल्टीवर्स सच है, क्या पैरेलल यूनिवर्सेस सच है, क्या हमारा यूनिवर्स जो है वो किसी हायर डायमेंशनल यूनिवर्स के अंदर एक पॉकेट हो सकता है, क्या हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल का व्हाइट होल हो सकता है, मैं इनमें से किसी पे भी इसरार नहीं करता कि ये सच है। ये सारे हाइपोथेटिकल हैं, मगर इनमें एक चीज बड़ी जबरदस्त है। वो क्या है कि ये थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिकल इक्वेशंस, कॉस्मोलॉजी के अंदर डिफरेंट किस्म के मैथमेटिकल मॉडल्स की इक्वेशन से निकल के सब कुछ सामने आता है।
कोई भी ऐसी चीज, मल्टीवर्स को इसलिए नहीं सजेस्ट कर दिया जाता कि एक साइंटिस्ट का दिल कर रहा है कि वो मल्टीवर्स की बात करे, इसलिए सजेस्ट किया जाता है मल्टीवर्स को क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत सी जो चीजें हैं दे मेक सेंस इन द लाइट ऑफ अ मल्टीवर्स। ठीक है, इसलिए मल्टीवर्स को सजेस्ट किया जाता है कि मल्टीवर्स एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारा बिग बैंग हुआ। और मल्टीवर्स में तो जारी बात है फिर बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएट हो सकते हैं, इटर्नल इन्फ्लेशन की बातें होती रहती हैं। ठीक है, इस तरह से कोई 10 से ज्यादा हाइपोथेसिस हैं जो कि बिग बैंग को एक्सप्लेन करती हैं। और अगर आपको यह लगता है कि हम तब मानेंगे कि बिग बैंग खुदा ने किया जब खुदा के अलावा कोई दूसरी लॉजिकल साइंटिफिक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन रहे ही ना। आपको सिंगल आउट देखें, साइंस में ना बहुत बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 हाइपोथेसिस किसी एक बात के को एक्सप्लेन करने के लिए आपस में कंपीट कर रही होती हैं, और उनमें से सच्चा किसको माना जाता है? जिसका एविडेंस मिल जाता है। जब तक इन चारों में से किसी का भी एविडेंस नहीं मिलता तब तक सारी लाइंस ऑफ रीजनिंग को ओपन माना जाता है। मजे की बात यह है कि आपकी जो गॉड हाइपोथेसिस है ना, उसे हाइपोथेसिस भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस भी जितनी होती है ना वो कुछ प्रेडिक्शंस देती हैं। प्रेडिक्शंस क्या? कि हमारी ये बात अगर सच साबित हो गई तो हम सच्चे होंगे। गॉड हाइपोथेसिस ना इनमें से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देती। गॉड हाइपोथेसिस उल्टी है, हाइपोथेसिस नहीं है ये। गॉड हाइपोथेसिस नहीं है, ये एक जिद है, ये एक ईगो कॉन्टेस्ट है गॉड वाला। कैसे? गॉड ये नहीं कहता कि मेरी ये बात सच्ची होगी तो मैं सच्चा होऊंगा, नहीं। जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी ये कहेगी कि हाँ जी, अगर हम किसी तरीके ये साबित कर लें कि वाकई स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी सही सच साबित हो जाएगी। अगर इंटरनल इन्फ्लेशन को साबित करना है तो हमें स्पेस के अंदर किसी जगह पे हमें एकदम एक सडन इरप्शन ऑफ एनर्जी मिले जो कि एक बहुत हाई एनर्जी क्वांटम फ्लक्चुएशन को साबित कर दे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि बिग बैंग भी शायद एक बहुत हाई एनर्जी क्वांटम फ्लक्चुएशन थी, और जो कि शायद गूगल ईयर्स में होती है या गूगल ईयर्स में होती है एक बार। ठीक है, जो कि इटर्नल इन्फ्लेशन एलन गुथ जिसकी बात करता है। ठीक है, ब्लैक होल का व्हाइट होल, उसे भी साबित करने के लिए कोई जो है वो हो सकती है प्रेडिक्शंस कि ये चीजें सच्ची साबित हो जाएंगी तो हमें पता लग जाएगा कि वी आर लिविंग इनसाइड अ ब्लैक होल। ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है, जो एक्सट्रीम किस्म का प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम इन 10-12 चीजों में से किसी एक को भी समझेंगे कोई ये सारी सच्ची हो सकती है, इनमें पॉसिबिलिटी है, और खुदा को इनके साथ इंक्लूड कर लें, तो मेरे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि मैं खुदा को इनके ऊपर साइंटिफिकली या लॉजिकली प्रेसिडेंस दूं। कोई रीजन नहीं है मेरे पास, बल्कि उनके पास मैथमेटिकल बेसिस है। उनकी बेसिस इस चीज पे है जो कि ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट्स या फिर यूनिवर्स की कुछ रियलिटीज की बेस के ऊपर वो थ्योरीज बनाई गई हैं, हाइपोथेसिस बनाई गई हैं। खुदा का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। आपका खुदा जो है, किसी भी रिलीजन का खुदा जो है, वो अपनी ही किताबों में साइंटिफिकली हजारों बार झूठा साबित हो चुका है। चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे वो हिंदुइज्म का हो। अगर बुद्धिज्म कोई ऐसा खुदा क्लेम करता है तो वो भी हजारों बार झूठा साबित हो चुका होगा। ज़ोरास्ट्रियनिज्म साबित हो चुका है, ओल्ड हेलेनिस्टिक रिलीजन हो चुका है, कन्फेक्शनिज्म हो चुका है। कोई दुनिया का ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको साइंटिफिकली हमने झूठा साबित ना किया हो। ठीक है, आप कहते हैं कि आपका खुदा बिग बैंग को एक्सप्लेन करता है, मगर कुरान में आपका खुदा जो है वो छोटी छोटी पैटी मिस्टेक्स करता है। जैसे कि सूरज जो है गदले पानी के तालाब में डूब रहा है। जैसे कि बाइबल में खुदा ये मिस्टेक कर देता है कि सूरज जो है वो यशवा की जंग के दौरान रुक गया था और बनी इसराइल जो है वो फलस्तीनियों को कत्ल करते रहे थे तब तक। ठीक है, तो ऐसी ऐसी पैटी मिस्टेक्स वो करता है कि हम ये कभी सोच नहीं सकते कि बिग बैंग जैसी सोफिस्टिकेटेड चीज को ये पत्थरों और पहाड़ों और गडरियों और चरवाहों का खुदा जो है वो एक्सप्लेन कर पाएगा कि बिग बैंग क्या है। जिसको यही आइडिया नहीं था कि जमीन कैसी है, जमीन गोल है या नहीं है। खुदा तो क्लियरली हमें ये नहीं बता सका कि जमीन गोल है या नहीं। ठीक है, बाकी बातें कि कोई क्रिएटर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्रिएटर को हाइपोथेसिस मैं नहीं मानता, क्योंकि ये समझना कि बिग बैंग की रीजन सिर्फ एक ही हो सकती है और खुदा हो सकती है, दैट इज क्वाइट अ स्टूपिड थिंग टू से। क्योंकि ये रिलीजियस लोगों का ही प्रेरोगेटिव है कि वो खुदा के अलावा किसी और चीज को बिग बैंग की रीजन होने के ऊपर बात करने को मानते ही नहीं है। इंसान की एवोल्यूशन के ऊपर, एवोल्यूशन एक सच है क्योंकि आज हमारा डीएनए ये बात साबित कर देता है कि हम इवॉल्व हुए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एक अलग चीज है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसके भी बहुत सारी हाइपोथेटिकल
बातें हैं, उनमें साबित करना जो है वो हमारे लिए इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप अभी साइंटिफिकली इतने एडवांस नहीं है। कल को बहुत सी ऐसी बातें ऐसी थी पहले जिनके ऊपर खुदा का ही दावा था कि खुदा ने किया, मगर आज क्या हुआ है, आज वो चीजें खुदा के हाथ से निकल के इंसानों की साइंस एक्सप्लेन कर रही है कि वो चीजें क्यों हुई थी। पहाड़ कैसे बनते हैं, पहले हर इंसान, अगर आज से 400 साल पहले आप चले जाएं, किसी बंदे से पूछें, 200 साल पहले चले जाएं, किसी बंदे से पूछें कि हाँ भाई पहाड़ कैसे बनते हैं, तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि इंसान पहाड़, खुदा पहाड़ बनाता है। मगर आज हमें पता है कि पहाड़ कैसे बनते हैं। अगर किसी इंसान से ये पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हैं, कहेगा खुदा बनाता है। मगर आज हमें पता है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने। अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, तो वो पहले ये कहेगा खुदा ही काम कराता है। किसी से पूछा जाए कि हाँ भाई ये सियारे जो है वो सूरज के गिर्द क्यों घूम रहे हैं, तो वो पहले इंसानों के ज़हन में यही था कि फरिश्ते हैं जिन्होंने डंडे मार मार के चलाए हैं, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि चार तरफ से हवाएं आती हैं, एक मशरिक से, एक मगरिब से, एक शुमाल से, एक जनूब से, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ से जो हवाएं आती हैं, वो 4 फरिश्ते हैं जो हवाएं चला रहे हैं। ठीक है, बाइबल में यूं लिखा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, पहले सब कुछ खुदा के हाथ में थी, अब खुदा के हाथ में सिर्फ बिग बैंग या ओरिजिन ऑफ लाइफ ही रह गए हैं, इसके अलावा कुछ भी खुदा के हाथ में नहीं है। और लिटरली ये चीजें खुदा को साबित नहीं करती, क्योंकि ये गॉड ऑफ गैप्स आर्गुमेंट है कि जहां पे भी हमें साइंस को भी पता नहीं चला एक बात का, एक फील्ड है जो कि अंडर रिसर्च है अभी, और रिसर्च वहां पे कंप्लीट नहीं हुई, तो वहां पे आप लोगों ने अपना खुदा ठोका हुआ है। ठीक है, ठोका हुआ है, लिटरली ठोका हुआ है। मगर मजे की बात यह है कि जब जब उधर रिसर्च ज्यादा होती जाएगी तो आपका खुदा वहां से भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट के आगे चला जाएगा, फिर वो उससे अगले, अगर मल्टीवर्स डिस्कवर हो जाए तो फिर आप कहने लग जाएंगे मल्टीवर्स किसने बनाया। ठीक है, अगर पैरेलल यूनिवर्सेस डिस्कवर हो जाए तो कहेंगे नहीं नहीं उस पैरेलल यूनिवर्स को किसने बनाया। ये बातें आप लोग शुरू कर देंगे, मगर मसला ये है कि ये बात कभी भी एंड नहीं होगी, क्योंकि खुदा की जो एक्सप्लेनेटरी पावर है ना, साइंस में हर चीज की, हर हाइपोथेसिस की एक एक्सप्लेनेटरी पावर है, और हर चीज जो है वो इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करती है। खुदा इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड नहीं करता। खुदा क्यूरोसिटी की मौत है, खुदा इंक्वायरी की मौत है। खुदा क्या है? खुदा एक धोखा है। झूठ जो होता है ना, झूठ, उसके पास किसी बात का कोई सबूत नहीं रहता दुनिया में। कोई हर वो बात झूठ होती है जिसका कोई सबूत नहीं होता। झूठ का सबसे पहली निशानी यह है कि झूठ अपना सबूत नहीं पेश कर सकता। खुदा भी सबूत नहीं पेश कर सकता। झूठ क्या करता है? झूठ की एक और चीज है, झूठ हमेशा एक सच्चाई की फिक्शनल ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन होती है। झूठ हमेशा एक रियलिटी की फिक्शनल अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन होती है कि हाँ बिग बैंग किसने किया, असल में बिग बैंग की रीजन कुछ और होगी, मगर यहां पे हम अपना खुदा डाल देंगे जो कि एक झूठी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में जो ये सारा कुछ है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप कह रहे थे कि हाँ बिग बैंग भी एक थ्योरी है और एवोल्यूशन भी एक थ्योरी है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि साइंस में जो थ्योरी का वर्ड है ना, वो मौलाना तारिक जमील की हूर वाली थ्योरी नहीं है कि मौलाना तारिक जमील सोचते हैं कि हूर के ख्वाब देखते हैं और सुबह आके बताने लग जाते हैं कि जी हूर ऐसी थी तो हूर ऐसी होगी तो ऐसी होगी। ठीक है, ये वो वाली थ्योरी नहीं है कि जी मैं बैठा और जी किसी बंदे को कब्ज हो गया तो वो थ्योरी सोच रहा कि हाँ मैंने शायद ज्यादा जो है ना पानी नहीं पिया तो इसलिए मुझे कब्ज हो गई है। ये वाली थ्योरी नहीं है वो। साइंस में थ्योरी वो होती है, साइंस में थ्योरी जो है ना वो सबसे रिस्पेक्टेबल बॉडी ऑफ नॉलेज को कहते हैं, जिसके पास एविडेंस होता है, जिसकी एक्सप्लेनेटरी पावर बहुत ज्यादा होती है। और साइंस में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो थ्योरी इसलिए है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पास बेशुमार ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है। एक्सप्लेनेटरी पावर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसी किसी के पास भी नहीं है। दुनिया में जितने भी आपके क्रिएशन वाले हैं, चाहे वो कुरान वाले हो, चाहे वो बाइबल वाले हो, चाहे वो वेदों वाले हो, उनमें से कोई भी जिंदगी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस तरह जिस तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन करती है। ठीक है, कोई भी फॉसिल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी 5-7 मास एक्सटिंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी इंसान के जो कजन स्पीशीज हैं उनके फॉसिल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई एक भी क्रिएशनिज्म की जो फेक थ्योरीज हैं, फेक और हाइपोथेटिकल भी उनको कहना जो है ना वो झूठ बात होगी, एक भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जमीन के ऊपर इतनी लाइफ कैसे है, इतने डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कैसे आए, पीछे इतने लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट कैसे हुए, और आज जो मिलते जुलते लाइफ फॉर्म्स हैं वो आपस में क्यों ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जेनेटिक डिजीजेस क्यों होती हैं, कैंसर क्यों बनते हैं, ये कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सिर्फ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही जो है वो एक्सप्लेन करती है। ये कॉस्मोलॉजी की बात है भाई, आपका खुदा तो सिर्फ ये कहता था कि मैं सितारों को, सियारों को, सूरज को, चांद को तैरा रहा हूं आसमान के अंदर।
वो हमें बता तो नहीं सकता था कि कैसे ये हुआ है, वो इसलिए नहीं हमें बता सकता था कि खुदा एक बदू है, 1400 साल पुराना एक बदू है जिसने अपने ऊपर अल्लाह खुदा डाला हुआ है। खुदा जो है वो एक 2600 साल पुराना यहूदियों का देवता है जिसकी किताबें इंसानों ने लिखी ताकि उसके नाम पे प्रोपेगेंडा कर सकें, और उन्होंने ही बेसिकली ये सब कुछ बना के आपके सामने रख दिया। और हम आज इतने बेवकूफ़ हैं कि आज भी हम 2600 साल पुरानी तोरा, 2000 साल पुरानी अंजील और 1400 साल पुराना कुरान, और वेद के ऊपर तो क्लेम है कि पता नहीं को 1.5 लाख साल पुराना है, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के बस बातें करते रहते हैं। तो चले, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आपने जो बात करनी है वो कर लें, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। मैं यही बात करूंगा कि आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि मतलब एक हिंदू यहाँ भाई थे, वो भी कमेंट कर रहे थे कि जो गॉड पे बिलीव रखते हैं ये बंदे बड़े इलिटरेट होते हैं, और आपने भी बोला कि जो लोग हेवन जैसे कंसेप्ट पे बिलीव रखते हैं इन्होंने तो दुनिया को कुछ भी नहीं दिया सर। मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं, हिंदू साइंटिस्ट भी हैं, जिसमें इब्ने सीना, उसके अलावा मोहम्मद इब्ने मुसाल, मेरे ख्याल उन्होंने अलजबरा और एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार जो इंसान गॉड पे बिलीव कर रहा है वो बिल्कुल ही एक इलिटरेट पर्सन है। तो मैं इस बात पे आपसे डिसएग्री करता हूँ। और जो थोड़ी देर पहले गुलजार भाई आके बोल रहे थे कि ये लोग नासा में इस तरह जाएंगे, ये वो सर मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। आप एक थीस्ट को बिल्कुल ही आप ये नहीं कह सकते कि वो एक इलिटरेट पर्सन है। तो मैं इस चीज़ में कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि थीइस्ट इलिटरेट पर्सन है। चलें, शुक्रिया आपका, मगर मैं आपको ये बता दूं, जाबिर, बैरूनी, राजी, ये सारे मुतजिला थे जिनको मुर्तद, काफर, जंदीक क्या के कत्ल कराया गया था। वो मुसलमान तो थे भी नहीं मेरे भाई, वो तो यही नहीं मानते थे कि कुरान अल्लाह की किताब है और हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, वो तो सर यही नहीं मानते थे। ठीक है, पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तान के वर्ल्ड जो एक साइंटिस्ट थे जिन्हें आप मुसलमान अब्दुल कहते हैं, इस्लाम वो तो उनको तो कादियानी कहते हैं ना। ठीक है, हाँ चलें, अब्दुल शुक्रिया इस्लाम बहुत। हाँ जी, वो भी कादियानी थे ना। ठीक है, हाँ बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि अब्दुल सलाम के साथ भाई और भी बहुत से साइंटिस्ट थे जो कि मुसलमान नहीं थे, और उन्होंने मुसलमानों से बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है साइंस में, एथियस्ट साइंटिस्ट ने भी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो किसी ने, साइंटिस्ट की जो रिसर्च होती है वो इस्लाम या एथिज्म की वजह से नहीं होती। साइंटिस्ट की रिसर्च की बेसिक वजह ये होती है उसकी रिसर्च, और जो ट्रूथ वो तलाश करने की कोशिश करता है। मुसलमान होते हुए या उस तरह भी कोई कर सकता है, मगर अगर आप ये कहें कि आपका इस्लाम जो है वो कोई किसी को साइंटिस्ट बना देता है, किसी को ऐसी एक्सप्लेनेटरी पावर देता है, या आपका खुदा जो है वो कोई साइंस में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, तो आई एम सॉरी टू से वो नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।